दुख का समा है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। पुलिस जवान और बिल्कुल ऐसा शख्स जो बहुत लोगों के साथ उसका ज़ाती प्यार था, अफसरान के साथ, अपने कुलीस के साथ, सबके साथ उसकी बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी। 5 माह का मासूम बच्चा इस दुनिया में है जिसको शायद ये भी नहीं पता होगा कि उसका बाप कहाँ चला गया। कुर्बान का भाई जो इस दुख से, इस गम से निढाल है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वाक़या क्या हुआ, ये दुख भरी खबर इनको कैसे मिली। भाई आप अपना नाम बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरा नाम मोहम्मद इरफ़ान है। इरफान, क्या हुआ था? अफसोसनाक खबर जब पता चली। सर हम जॉब पे थे अपनी, जब हम आए हैं तो मैंने अपना दरवाज़ा नॉक किया है तो मेरे वाला साहब दरवाज़े में ही खड़े थे। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला है तो उन्हें बता दिया था किसी ने पहले ही कि कुर्बान नहीं रहा, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत, उनका इतना हौसला कि उन्होंने हम दोनों भाइयों को नहीं बताया कि भाई कुर्बान को क्या हुआ है। तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि यारो सुने कुर्बान नू गोली लग गई। मैं क्या किथे? उन्होंने कहा जी वो मोटरसाइकिल थे। हम बाइक पे बैठ गए हैं और जाने लगे हैं। मैं रास्ते में यही सोचता जा रहा हूँ, यार जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ, पता नहीं बाजू पे लगी है, टांग पे लगी है, क्योंकि अक्सर जो डाकू होते हैं वो कभी बाजू पे मार देते हैं, टांग पे मार देते हैं, ज़ख्मी कर देते हैं, यानी कि वो बंदा गिर जाए और वो चले जाएं। ठीक। तो मैं यही सोचता जा रहा हूँ। तो जब हम पहुँचे हैं उधर तो तकरीबन मैं 1 एकड़ दूर था तो मेरी नज़र पड़ी है तो मेरे भाई ज़मीन पर लेटे हुए हैं और ऊपर 1122 वालों की वाइट शॉल थी। तो जब मैंने देखा तो उसी टाइम मेरे औसान ख़ता हो गए और मुझे ये भी नहीं याद आ रहा था कि जो हमारी बाइक है उसका नंबर क्या है, जो कुर्बान भाई के पास थी उसका नंबर क्या है। हम गए हैं उधर तो हमें किसी ने, ज़ाहिरी बात है पुलिस केस था, किसी ने हाथ नहीं लगाने दिया। हम उधर बैठ गए हैं, रोना शुरू कर दिया, यही होता है अमूमन। और कोई पता नहीं था, वो बड़ी मुश्किल से वो फिर घर से मंगवाए कापी मोटरसाइकिल की, फिर उनको नंबर बताया तो फिर आला अफसरान सारे उधर आए। तो लेकिन जब उन्होंने सारी कार्रवाई की, डेड बॉडी को हॉस्पिटल भेज दिया, उधर फिर CBI वाले आए, उन्होंने अपनी कार्रवाई की। सुबह उन्होंने पोस्टमार्टम किया, 10 बजे बॉडी हमें दे दी। लेकिन अफसरान आए हैं बस मौका पर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी हुकूमत में अगर एक कुत्ता भी दरिया के किनारे प्यासा मर जाए तो मैं उसका जवाब दूंगा। तो ये कितना जुल्म हुआ है हमारे साथ, ये बताएं कि वो इतने DIG, उसे 3-3.5 साल हो गए थे, इतने DIG आए गए, सब उसे पर्सनली जानते हैं, उनके साथ खड़ा होता था। बिल्कुल। तो क्या उन्हें नहीं पता था कि वो कैसा बच्चा है, वो उसका करैक्टर क्या है, वो अपनी ड्यूटी कैसे सर अंजाम देता है। हालांकि वो कुर्बान लाइन में उसकी ड्यूटी थी तो उसे बुखार था, तो वहाँ जो था मुहर्रर उसे कहते हैं शायद, तो उसने कहा भाई आप मर भी रहे हो ना तो इधर आओ। मैं उसे बाइक पे बिठा के 4 चादरें उसके ऊपर दे के पुलिस लाइन ले के गया हूँ। उसने देखा है फिर भी उसने गैर हाज़िरी लगा दी। एक जो आपके बच्चे हैं वो आपके घर के साथ, आपके महकमे के साथ इतने सिंसियर हैं, ठीक है, और आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं ये आपको सोचना चाहिए। इरफान भाई कितना अर्सा पहले पुलिस में भर्ती हुआ था? सर ये 2008, हाँ जी 2008 का भर्ती है ये। अच्छा, आपकी फैमिली में कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है? क्या सोच के वो पुलिस में है? सर वो सोच के नहीं, हमारे हालात बहुत पसमानदा थे। हम फैक्ट्री में जॉब करते थे दोनों भाई, उस टाइम हम रहते भी रेंट पे थे। तो उसने पुलिस महकमे में भर्तियां आई हैं तो हमारा कोई दोस्त था, उसने उसे फॉर्म ला के दिया। उसने कहा यार ये भर दे, उसने भर दिया और उसने रिज़ाइन कर दिया, जी मैं पुलिस में भर्ती होने जा रहा हूँ, ठीक है।
तो वो उसने वो सारा प्रोसीजर किया। तो बाद में अल्लाह का शुक्र है वो मेरिट पे ही लगा है। मेरिट पे हाँ भर्ती जी, हुआ। किसी वडेरे का, किसी रिश्तेदार का, किसी का कोई हाथ नहीं उसके। इससे पहले कितनी उम्र थी कुर्बान की? कुर्बान तकरीबन 18 साल का ही था जब भर्ती हो गया। आप कितनी उम्र थी? अब उसकी उम्र तकरीबन 36 या 34 बनती है। बच्चे कितने? उसका सर एक बेटा है 5 माह का, जिसको ये भी नहीं पता कि मेरा अब्बू वो हमारी तरफ कहाँ गया। वो हम जाते हैं हमारी तरफ ऐसे ऐसे देखता है। Oh, God.